हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने पुराने फ्रेंड संडे के घर गई, लेकिन मैंने उसके रूम में एक अनयूजुअल चीज़ पाई जो इससे पहले कभी नहीं पाई थी। तो वो क्या है और क्यों है? लेट्स फाइंड आउट इन माय न्यू पोएम। सो लेट्स बिगिन। आज बहुत दिनों बाद मेरे प्यारे संडे का कॉल आया था। उसने मुझे लंच पे बुलाया था। मैंने भी खुश होकर रिप्लाई हाँ में दिया था और उसके घर टाइम पे पहुंचने का प्रॉमिस भी किया था। जैसे ही उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, संडे को आटे लगे हाथों से डोर खोलता पाया। संडे गुस्सा होके बोला, कभी तो तू टाइम पे आ जा, आज भी लेट हो गई। चल सामान जल्दी से रख कर पूरी बनाने में मेरी हेल्प करा जा। संडे मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। उसके इस गुस्से में भी उसका प्यार हमेशा झलकता था। मैंने सर हाँ में हिलाया और अपना बैग रखने के लिए उसके रूम की तरफ कदम उठाया। उसके रूम में अक्सर मैंने डेडलाइंस और अनफिनिश्ड टारगेट्स की लिस्ट को पाया था। टेबल पे कभी कभी तो फाइल्स के बंडल को भी खिसका के कॉफ़ी मग्स के लिए स्पेस बनाया था। पर आज फाइल्स की जगह कुछ और था। देखा ध्यान से तो वो एक कैनवस बोर्ड था। उसमें पेड़ों जैसा कुछ बना था। पास में कैमल पेंट्स का एक डिब्बा भी आधा अधूरा खुला पड़ा था। एक और कुछ गीली शीट सूख रही थी जिन पे किसी ने हाल ही में कुछ पेंट किया था। मैंने सोचा शायद संडे के कज़न्स का काम होगा। पेंटिंग उठा के देखना चाहती थी कि कौन से कज़न का नाम होगा। थर्सडे फ्राइडे तो पेंट करते नहीं, शायद ज़रूर सैटरडे का कोई ड्राइंग एग्ज़ाम होगा। पर उठा के पेंटिंग को देखने पे मालूम पड़ा कि हर पेंटिंग के एंड में संडे का ही नाम लिखा। मेरे साथ संडे ने स्कूल में तो कभी पेंटिंग की नहीं थी। उसकी पेंटिंग टीचर भी उसे ड्राइंग में ग्रेड C+ देकर मोटिवेट करती रही थी। ये शौक संडे को आखिर कब लगा? शौक छोड़ो, क्या संडे ने अपने सारे टारगेट्स को मीट किया? मैं यही सब सोचने लगी कि संडे की ज़ोर से आवाज़ आई, अरे तू जल्दी आ, कचौड़ी में बना चुका, पूरी अब तू बना। मैं तब भी वहीं खड़ी रही, संडे की हर पेंटिंग को ध्यान से देखती रही। पेंटिंग में संडे शायद कुछ कह रहा था। अक्सर ग्रे शेड्स को एक पहचान वो दे रहा था। संडे पास आके मुस्कुरा के बोला कि अब तुझे क्या हुआ? हेल्प नहीं करेगी तो सारा पाइनएप्पल केक मेरा ही हुआ। मैंने बोला, संडे तू केक रख ले, पर मेरे एक प्रश्न का तू उत्तर दे। ये सब तूने क्या शुरू किया है? क्या तूने जॉब से रिज़ाइन किया है? संडे हंस के बोला, अरे नहीं, ये सब तो मैं अपना काम फिनिश करके करता हूँ। वर्किंग आवर्स में काम और फ्री टाइम में ब्रश पेन से कैनवस रंगता हूँ। मैंने कहा, संडे तुझे टाइम कब मिलता है? क्या सारे टारगेट्स फिनिश करके ये कलाकृतियाँ तू तब बुनता है? संडे बोला, टारगेट्स टारगेट्स क्या कभी ख़त्म होते हैं? ये अलिफ लैला की वो कहानियाँ हैं जो एक दूसरे से निरंतर जन्म लेते हैं। टारगेट्स को पूरा करते करते जीवन भी तो निकल रहा। अपने मन का भी तो कुछ कर लूँ, इसलिए मैं ये सारे रंग भर रहा। पहले अक्सर निराश हो जाता था, लेकिन मन की व्यथा आखिर किसे बताता? माँ पापा को क्यों बेवजह मैं चिंतित कर जाता? भाई बहन भी जीवन के रण में लड़ रहे, कलीग्स भी अपनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे। अक्सर कॉल सब ठीक हो जाएगा यही कह के ख़त्म होती। बात अक्सर मेरी अनसुनी ही रहती। कभी कभी तो अपनी परेशानी से बड़ी मुझे दूसरों की व्यथा फील करती। एंड में एडवाइस लेने के बजाय दूसरों को मैं सांत्वना दे के ही फ़ोन रखता। रातों में मैं ये सोच के जग जाता कि इन परिस्थितियों से आखिर कैसे लड़ा जाता। धीरे धीरे मुझे ये बात समझ आई कि अपनी हॉबी ही है मेरी सबसे बड़ी कमाई।
अब जब वर्किंग आवर्स के बाद मैं कैनवस लेके बैठता हूँ, रंगों से ही मैं सारी अपनी बातें करता हूँ। उदासी में अक्सर काला रंग ही भाता है, पर अजीब बात है कि वाइट मिला के इससे सुंदर ग्रे बन जाता है। ग्रे भी है मुझे लगता प्यारा, 50 शेड्स ऑफ ग्रे से भी ज़्यादा से मैंने अपनी एक पेंटिंग को है संवारा। पीले रंग से अक्सर मैं पत्तियां रंगता हूँ, मैं सब कर लूँगा उनको रंगते हुए मैं ये खुद से कहता हूँ। ये सब किसी के लिए नहीं, मैं खुद के लिए करता हूँ, लेकिन अपने टारगेट्स को हमेशा अपने जहन में रखता हूँ। हाँ, नींद थोड़ी ज़रूर कम पूरी होती है, लेकिन सुबह जब अपनी कैनवस शीट को तकता हूँ तो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैली होती है। संडे हंस के बोला, चल अब तू और बातें ना बना, मेरी पेंटिंग्स को छोड़, जल्दी से तू किचन में आ जा। मैं किचन में संडे की हेल्प कराने लगी और देखते देखते टाइम बीता और शाम आ गई। घर आके मैंने भी कुछ पुराने पेंट्स का डब्बा निकाला, जो बरसों से टारगेट्स और मीटिंग डेडलाइंस के बोझ के तले जिनको दबा पाया। आज से मैं भी पेंट करूँगी और संडे के जैसे मैं भी रंगों से बातें करूँगी। आज से मैं भी पेंट करूँगी और संडे के जैसे मैं भी अपने रंगों से बातें करूँगी। So this is my poem about colors, about hobbies. टारगेट्स तो हमेशा चलते रहते हैं, काम हमेशा चलता रहता है, लेकिन इस बीच के टाइम में अपने हॉबी को भी स्पेस दीजिए, अपने हॉबी को भी टाइम दीजिए। देखिएगा आपका वर्क प्रेशर भी कम हो जाएगा और आप अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। सो दिस इज़ माई पोएम फॉर द डे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई पोएम। और आपके क्या व्यूज़ हैं अपनी हॉबी, अपने वर्क प्रेशर के बारे में, प्लीज़ डू शेयर। टिल देन, बाय बाय।